अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ैनब सिजाक। खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक भारत ने कश्मीरियों की उमंगों के बरक्स जबर से कश्मीर पर कब्जा किया। इसी तनाज़ुर में मुल्क भर की तरह दरिया खान में भी भारत के ऐसे गैर मुनसिफाना इक़दाम पर यहाँ के अवाम ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज 27 अक्टूबर के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया। एक तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर बखर हमदानुद्दीन की ज़ेर सदारत MC हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब में अंजुमन ताजरान, मेंबरान अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी के अफराद, मीडिया नुमाइंदगान, स्कूलों के तलबा, तालबात, सरकारी महकमों के ऑफिसरान और दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर हमदानुद्दीन, चीफ ऑफिसर MC दरिया खान, सुलेमान अशरफ, डिस्ट्रिक्ट मेंबर कोर अमन कमेटी, जुबैर महमूद मुगल, सदर अंजुमन ताजरान, मलिक मोहम्मद शाहिद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर एक तारीखी नाइंसाफ़ी का दिन है, जिस दिन भारत की जानिब से एक आज़ाद कौम को गुलाम बनाने की मज़मून कोशिश की गई, जिसमें भारत अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सका और ना ही कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो सका है। उन्होंने कहा कि भारत आज भी कश्मीर में वहशियाना कार्रवाइयों और धुंधली की राह पर गामज़न है। कश्मीर पर भारत ने रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की हुई है, जिस पर आलमी बरादरी को नोटिस लेकर नाम नहाद जमहूरियत पसंद भारत की मज़मूम कार्रवाइयों को रोकने के लिए हम इक़दाम उठाने होंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के हक़ों के जंग खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और यौम स्याह के मौका पर सब पाकिस्तानियों का एक ही मुतालबा है कि भारत अपना कश्मीर से गासबाना कब्जा ख़त्म करे और इस सिलसिले में हर पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बिशाना खड़ा है। इस मौका पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कश्मीर की हमायत में तकारीर भी की। बाद असिस्टेंट कमिश्नर हमदानुद्दीन की ज़ेर क़यादत म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान से बवाया चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा हाईजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने भारतीय मुज़ालिम के खिलाफ शदीद नाराबाजी की और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक कोच के हक़ में नारे लगाए। इसके साथ ही एक और ख़बर शामिल करते हैं। दाजल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक बखर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुझे से गोश्त और नॉन कस्टम गुटखा बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर शहजाद रफ़ीक अवान के अहकामात पर स्मगलिंग और गैर मियारी अशिया की तरसील करने वालों के खिलाफ बैनुल सूबाई दाजल चेक पोस्ट पर इंचार्ज मोहम्मद अशर सब इंस्पेक्टर ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मन मुझे से गोश्त मुल्ज़िम मोहम्मद आसिफ व मोहम्मद आशिक से बरामद करके फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। एक और कार्रवाई में दौरान चेकिंग मुल्ज़िम शेर वली से 2 गट्टो गुटखा बरामद करके कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया। बखर पुलिस के स्मगलर्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसके साथ ही एक और ख़बर शामिल करते हैं। क्लोरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक क्लोरकोट के नवाही इलाका वटुए वाला में दोहरे कत्ल की इतला थाना क्लोरकोट पुलिस का जाए वक़्वा पर फौरी रिस्पांस दोनों मुक़्तलीन के नाशों को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ हक होने वाले अफराद की शनाख्त एजाज वल्द हक, नवाज मोहम्मद रिजवान वल्द अनायतुल्लाह दोनों मुक़लान फायरिंग करके कत्ल कर दिए गए हैं। पुलिस मौका पर पहुँचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही है और तफ्तीश के तमाम पहलुओं पर काम जारी है। DPO बखर शहजाद रफ़ीक अवान ने कहा कि ऐसे वाक़यात के ज़िम्मेदार किसी सूरत कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। पुलिस हर पहलुओं से तफ्तीश कर रही है और मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.asia41.tv विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।